इंसान पार्टी यानी वीआईपी के संस्थापक मुकेश सहनी ने कहा कि हम लोग सालों से गुलाम थे, कभी बिहार में हमारा वजूद नहीं था। हमने संघर्ष करके अपने वोट के दम पर 4 विधायक बनाए। उन्होंने हमारे विधायकों को खरीद लिया। लोकतंत्र में विधायक खरीदना सही बात नहीं है। उन्होंने हमारे विधायक खरीदकर हमें सरकार से बाहर कर दिया। हमने संकल्प लिया है कि 4 विधायक की जगह 40 विधायक बनाएंगे और जिन्होंने हमसे 4 विधायक छीने उनसे 40 छीनकर बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे। आज हम लोग बरसों से हम लोग गुलाम थे, कभी हम लोगों को बिहार में वजूद नहीं था। हम लोगों ने संघर्ष करके अपने वोट के दम पर 4 विधायक बनाया और 4 विधायक बनाया। सरकार में रहकर अपने लोगों को काम कर रहे थे तो उन्होंने हमारे विधायक को खरीद लिया। लोकतंत्र में विधायक खरीदना सही बात नहीं है। जनता के समस्या का हल कीजिए, विधायक ऑटोमेटिक बनेगा। उन्होंने देखा कि गरीब मछुआरा का बेटा सरकार में आ गया, अपने लोगों को कल्याण कर रहा है, तो इनको रोको। उन्होंने हमारे विधायक को खरीद लिया और हमको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया। अगर हम समर्थन नहीं देते तो सरकार नहीं बनता। तो ऐसे जगह पर जब हमने अपना सरकार बनाया, उससे बाहर कर दिया, तो निश्चित तौर पर हमने संकल्प लिया 4 विधायक की जगह 40 विधायक बनाएंगे और जो आज जिन्होंने हमसे 4 छीना उनसे 40 छीनकर बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। गया जी से बड़ी खबर आ रही है। एलजेपीआरवी की आज नवसंकल्प सभा है। गया जी में चिराग का शक्ति प्रदर्शन। दोपहर 1 बजे सभा को संबोधित करेंगे चिराग पासवान। पार्टी की ओर से तैयारी कर ली गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गया जी से ये बड़ी जानकारी। एलजेपीआरवी की आज नवसंकल्प सभा। गया जी में चिराग का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। दोपहर 1 बजे सभा को संबोधित करेंगे चिराग पासवान। आपको बता दें कि पार्टी की ओर से पूरी भव्य तैयारी कर ली गई है इस नव संकल्प महासभा के लिए। आपको बता दें कि बिहार के अलग अलग जिलों में भी चिराग पासवान पहले भी नव संकल्प सभा को संबोधित कर चुके हैं और एक बार फिर से गया जी में इसके लिए भव्य और दिव्य तैयारी की गई है। और बिहार सरकार की तरफ से 1 अगस्त से 125 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा के बाद साइबर ठग इस योजना के लाभ दिलाने के नाम पर ठगी का प्रयास शुरू कर चुके हैं। कटिहार साइबर थाना पुलिस ने लोगों को इसको लेकर आगाह कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कॉल और व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर लिंक को क्लिक करके इस योजना का लाभ मिलने का लालच दिया जा रहा है और जैसे ही उपभोक्ता इस लिंक को क्लिक करके अपनी ओटीपी साझा करते हैं, वैसे ही उनके बैंक अकाउंट खाली हो जाते हैं। साइबर फ्रॉड फिलहाल ठगी के इस नए तरीके के सहारे लोगों को शिकार ठगी का बना रहे और ऐसी कोशिश उनकी तरफ से बदस्तूर जारी है। ऐसे में कटिहार साइबर थाना पुलिस ने लोगों को आगाह करते हुए कहा है कि 125 यूनिट बिजली फ्री पाने के लिए ऐसे किसी भी तरीके का लिंक क्लिक नहीं करना है। ऐसी सलाह आपको दी जा रही है। न्यूज़ 18 भी आपसे यही अपील करता है, नहीं तो आप साइबर ठगी का शिकार हो सकते हैं। किसी भी तरीके से साइबर ठगी के शिकार होने पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 से कॉल करके अपनी शिकायत आप दर्ज करवा सकते हैं। ये अलग अलग सरकारी स्कीम के नाम पे लोगों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। इसमें अभी सबसे लेटेस्ट ट्रेंड में ये चल रहा है कि जो सरकार की तरफ से स्कीम निकाला गया है कि 125 यूनिट बिजली फ्री होगा। इसके बारे में लोगों को सबको ये खबर तो पता है, लेकिन लोगों को डिटेल नहीं पता कि इसके लिए कुछ करना भी होगा या नहीं। तो इस नाम पे कॉल आ रहा है लोगों को कि ये स्कीम में एनरोल करने के लिए या इसका फ़ायदा लेने के लिए आपको सिंपल सा एक फॉर्म भरना होगा और उसके लिए आपको लिंक भेजा जा रहा है। और लिंक एक्चुअली होता है एपीके फाइल का लिंक। उसको खोलने के बाद आपको जो प्रोसेस बताया, अगर आप फॉलो करते हैं, सबसे पहले आपका फ़ोन हैक होगा, ओटीपी उसको ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड होने लगेगा। उसके अलावा हो सकता है कि आपका अलग अलग ऐप का डिफरेंट इन्फॉर्मेशन उसको फॉरवर्ड हो जाए, लेकिन बेसिकली ये तो जरूर हो जाता है कि ओटीपी फॉरवर्ड होता है, जिसके कारण से आपको यूपीआई या फिर किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन आराम से कर सकता है। बच्चे कैसे? सिंपल सा तरीका है कि अगर व्हाट्सएप पे आपके कोई भी लिंक आता है, लिंक को नहीं खोलना है। .apk अगर फाइल के लास्ट में है, उसको एकदम डाउनलोड नहीं करना है भूल से भी। और देखिए, न्यूज़ 18 भी आपसे यही अपील करता है कि किसी भी अनजान लिंक पर आप क्लिक बिल्कुल भी ना करें। यह आपको फंसाने के लिए साइबर ठगों की चाल हो सकती है। अगर दुर्भाग्यवश आप साइबर ठगी का शिकार हो भी गए हैं तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर पुलिस को इसकी जानकारी दे सकते हैं। बढ़ते आगे, बड़ी खबर गोपालगंज से सामने आ रही है, जहां पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में कुख्यात नट गिरोह के 25,000 इनामी अपराधी को गोली लग गई है। पैर में 2 गोली लगने के बाद उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। घटना मीरगंज थाना क्षेत्र के जिगना ढाला के पास की है। जख्मी अपराधी का नाम अजय नट है, जो सारण के बंगरा बिंदु टोली गांव निवासी रामनाथ नट का बेटा है। एसपी के अनुसार गिरफ्तार नट पर
गोपालगंज, सीवान, सारण के अलावा उत्तर प्रदेश में भी 30 से 35 लूट, छिनतई और हत्या के प्रयास जैसे मामले दर्ज हैं। पूर्व में इसके 2 साथियों को पुलिस जेल भेज चुकी है। बताया जा रहा है कि मीरगंज थाने की पुलिस अजय नट की गिरफ्तारी के बाद उसे लेकर हथियार बरामदगी के लिए जा रही थी और इसी दौरान जिगना ढाला के पास अजय नट ने छिपाए गए हथियार से पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें अजय नट को पैर में 2 गोली लगी। मौके पर ही वो गिर गया। फिलहाल पुलिस टीम और एसटीएफ इस नट गिरोह से जुड़े अन्य अपराधियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। आज सुबह गोपालगंज में एक 25,000 का इनामी है अजय नट। इसके पिताजी का नाम रघुनाथ नट है। ये दाऊदपुर पुलिस स्टेशन छपरा का रहने वाला है। इसके ऊपर गोपालगंज, छपरा और सिवान और बाकी ज़िलों में भी दर्जनों केसेस हैं लूटपाट के, छिनतई के। हम लोग की टीम काफ़ी समय से इसके पीछे लगी हुई थी। हम लोग की टीम के द्वारा इसको गोरखपुर से गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी के बाद जब थाना ला करके इसने अपना स्वीकारोक्ति बयान दिया, जिसमें इसके द्वारा थावे, बैकुंठपुर, मीरगंज, सिद्धवलिया टाउन और भी कई सारे थानों में पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में जो लूटपाट की घटनाएं हुई हैं उनमें अपना स्वीकार किया है। इसके बाद से सामान भी हम लोगों ने बरामद किया है। उसके बाद में इसके द्वारा अपनी गैंग के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी और हथियार की रिकवरी के लिए जिगना ढाला पे टीम को ले जाया गया, जहाँ पर इसने मौका देखते हुए भागने की कोशिश की और जो हथियार इसने पहले से छुपाया हुआ था, जिससे ये घटना भी कारित करते थे, उससे पुलिस टीम पर फायर किया। हम लोग के द्वारा इसको चेतावनी देते हुए आत्मरक्षार्थ नियंत्रित तरीके से फायर किया गया, जिसमें इसके दाहिने पैर में घुटने और घुटने के नीचे 2 गोलियां लगी हैं। और अगली खबर मोतिहारी से है, जहां रामगढ़वा में 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद लुटेरों ने आत्मसमर्पण किया। रामगढ़वा थाना क्षेत्र के बंधु बरवा